एक ट्रिप जो चंडीगढ़ से स्टार्ट हुई और बैंगलोर पहुंचते ही कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस बन गई। हम बैंगलोर आए थे एक्चुअली रोड ट्रिप के लिए टुवर्ड्स ऊटी, बट इंस्टेड ऑफ इमीडिएटली ड्राइविंग टू ऊटी हमने डिसाइड किया कि पहले एक दिन बैंगलोर एक्सप्लोर करते हैं। एयरपोर्ट से कार रेंटल लेकर एयरबीएनबी चेक इन करके रामेश्वरम कैफ़े, आदि योगी और ओया कैफ़े एक्सप्लोर करने तक। सो अगर आप चंडीगढ़ से बैंगलोर ट्रैवल कर रहे हो या बैंगलोर में सिर्फ एक दिन है, दिस माइट हेल्प यू टू प्लान इट। So let's start from the beginning. अरे कर्नाटका ये तो हम लोग निकल रहे हैं ट्रिप के लिए। ये हैं चारू जी, ये हैं सोनाली जी। अब हम सीधे मिलते हैं आपसे एयरपोर्ट पे। बाय बाय। अभी हमें यहाँ से लगेंगे कितना, आधा घंटा लग जाएगा हमें पहुँचने में। एक तो लगाएंगे और फिर हम मिलते हैं आपको एयरपोर्ट पे। हम चंडीगढ़ से बैंगलोर के लिए निकले एंड बिकॉज बैंगलोर हमारी एक्चुअल रोड ट्रिप की स्टार्टिंग पॉइंट थी, हमने फ्लाइट से ट्रैवल करना डिसाइड किया। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सब कुछ क्विकली हो गया एंड सून इट वाज टाइम टू बोर्ड आवर फ्लाइट। फ्लाइट में भी हमने काफ़ी मस्ती की बिकॉज ऑनेस्टली ट्रिप की एक्साइटमेंट यहीं से स्टार्ट हो गई थी एंड फाइनली वी लैंडेड इन बैंगलोर। बट हमारा प्लान यहाँ से डायरेक्टली ऊटी ड्राइव करने का नहीं था। हमने बैंगलोर में एक दिन स्टे करने का डिसाइड किया एक्सप्लोर करने के लिए, और नेक्स्ट डे से एक्चुअल रोड ट्रिप जो बैंगलोर टू ऊटी की थी वो स्टार्ट करनी। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज जो कि थी कार ऑफ द रोड। हमने बैंगलोर एयरपोर्ट से ही रेंटल कार पिक की बिकॉज नेक्स्ट डे हमें ऊटी के लिए ड्राइव करना था, जो कि अर्ली मॉर्निंग था। हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं बैंगलोर। रात के कितना टाइम हो रहा है? 11 बजे। तो हमने कार पहले से ही बुक कर ली, 15 दिन पहले ही बुक की थी। तो मैंने सेलेक्ट करा था रेव से टू रेंट द कार, और अप्रॉक्सीमेटली 6 डेज के लिए हमारा रेंट कॉस्ट जो था वो 16,000 रुपीज़ के अराउंड लग गया था। मेरा सजेशन है कि आप बैंगलोर से रोड ट्रिप प्लान कर रहे हो स्पेशली वीकेंड या हॉलीडे सीजन में, तो कार एडवांस में बुक कर लेना बेटर है। पोर्ट बैंगलोर के अभी हमने कार बुक करी हुई है और हम उसका वेट कर रहे हैं, वो यहाँ पे आने वाली है। कर्नाटका ये खाने के ऑप्शंस हमने बहुत देखे बट हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो हम सोच रहे हैं बाहर जाके ढूंढते कि क्या खाएंगे। स्टे ट्यून्ड। कार पिक करने के बाद हमें जाना था एयरबीएनबी एंड बीच में हम लोग कुछ खाने के ऑप्शन ढूंढ रहे थे। एयरपोर्ट पे हमें कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया तो हम सीधा चले गए एयरबीएनबी की तरफ। हमने बैंगलोर एयरपोर्ट के रिलेटिवली क्लोज एयरबीएनबी लिया था बिकॉज नेक्स्ट मॉर्निंग हमें अर्ली स्टार्ट करना था। सो लोकेशन चूज़ करते टाइम हमारे लिए एयरपोर्ट एक्सेसिबिलिटी इम्पॉर्टेंट थी। हमने चेक इन किया और हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे बिकॉज थोड़ा सा हमें समझने में टाइम लग रहा था रूट को, एंड देन हम जाते ही सो गए। गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम बेंगलुरु। रात को हम बहुत लेट पहुंचे, 2-2:30 बज गए थे सोते सोते। फिर हमने एकदम से प्लान बनाया कि क्यों ना ब्रेकफास्ट हम लोग रामेश्वरम कैफे जाके करें। यहाँ मौसम इतना बढ़िया है कि गर्मी तो बिल्कुल है ही नहीं। मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ कितना अच्छा है। दिस वॉज आवर एयरबीएनबी, जो सोसाइटी जहाँ हम रह रहे थे बहुत ही पीसफुल थी। एंड नाउ टाइम फॉर आवर फर्स्ट स्टॉप जो कि था रामेश्वरम कैफे। अगर आप बैंगलोर आए हो चांसेस आर यू आर ऑलरेडी यू हैव हर्ड अबाउट दिस प्लेस। वी वांटेड टू ट्राई इट आवरसेल्व्स, सो दिस वाज आवर फर्स्ट फूड स्टॉप। इंटर ड्राइव करके फाइनली पहुंच गए हैं रामेश्वरम कैफे। finally excited for the breakfast. Yes! We were first mesmerized with the ambience. Just look at it. We ordered few things to enjoy the food and the ambience, and the food was really tasty. हमने कुछ फिल्टर कॉफ़ी, डोसा, इडली एटसेट्रा मंगवाया और ये स्पेशल जो एक बन था वो भी खाया, एंड देन इट वाज टाइम फॉर आवर नेक्स्ट। हम लोग कैफ़े रामेश्वरम कैफ़े में ब्रेकफास्ट कर लिया है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, खाना भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बहुत अच्छा लगा। हाईली रिकमेंडेड। अब हम यहाँ से वापस जाएंगे अपने एयरबीएनबी की तरफ बिकॉज आज के प्लान में शायद उया कैफ़े है और देन उसके बाद शाम को चिकाबलूर में जो आदि योगी टेम्पल है हम वहाँ पर भी जाएंगे। सो सी यू देयर।
By afternoon, we wanted to slow things down a little, so we headed towards Oya, and this was actually a good decision. हमें बहुत लोगों ने recommend करा था to visit this place. So food was good, nice ambience, and a much slower afternoon after half day of traveling and exploring. नेक्स्ट वी हेडेड टूवर्ड्स आदियोगी जो कि चिकबलूर में है, जैसे कि ईशा फाउंडेशन कोयम्बटूर में है, एक यहाँ पर भी है। एंड दिस वाज एक्चुअली वन ऑफ द प्लेसेस आई वाज मोस्ट एक्साइटेड अबाउट। मैंने इतना ज़्यादा इसके बारे में सुना था कि एक अलग ही लेवल का पीस आपको यहाँ जाके मिलता है। सो वी थॉट नाउ इट्स टाइम कि अगर हम बैंगलोर आए हैं तो हमें भी यहाँ ज़रूर जाना चाहिए। बैंगलोर से अराउंड आई थिंक 60 to 70 किलोमीटर का डिस्टेंस था, जो कि हम ड्राइव करके पहुंच गए आदियोगी। एंड the view of the statue is honestly something else. The whole place has such a peaceful vibe, and after spending time in the city, this felt like a completely different environment. यहाँ पर शाम के टाइम पे 7-7:15 के अराउंड एक नाइट शो होता है, आप उसको अटेंड करना बिल्कुल भी मत करना। दैट इज अ शो स्टॉपर। सो नाउ लुक एट दिस सेंटर फ्रॉम माय आईज। ऑनेस्टली बैंगलोर में एक ही दिन में सिटी को कम्प्लीटली एक्सप्लोर करना ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, बट वी वांटेड टू कीप दिस डे रिलैक्स बिकॉज द नेक्स्ट मॉर्निंग एक्चुअल रोड ट्रिप वाज स्टार्टिंग। वापसी के टाइम में हम इस एक जगह पे रुके बिकॉज वी वर क्रेविंग फॉर रियली नॉर्थ इंडियन फूड। वी स्पेंट सम गुड टाइम हियर एंड हैड गुड डिनर। Meanwhile we are here, I'll tell you some tips when you are in Bangalore. So अगर आप भी बैंगलोर में सिर्फ एक दिन स्पेंड कर रहे हो before starting your road trip, here is what I would suggest. Number 1, एयरपोर्ट के आसपास ही स्टे कर रहे हो तो एयरपोर्ट से रेंटल कार पिक कर लेना, बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। नंबर 2, कार एडवांस में ही बुक कर लेना, स्पेशली इफ़ यू ऑलरेडी नो योर ट्रैवल डेट्स। नंबर 3, एक दिन में बहुत ज़्यादा प्लेसेस कवर करने की ट्राई मत करना। एंड 4th वन, अगर नेक्स्ट डे रोड ट्रिप है तो इवनिंग तक वापस आ जाओ एंड गेट इनफ रेस्ट। And then came the morning we were actually waiting for. Bags packed, car ready, and finally it was time to start our Bangalore to Ooty route. और honestly Bangalore से Ooty का route itself एक experience है। Mysuru, Bandipur, Mudumulai, and some absolutely beautiful roads. So that deserves an entire video. So this was our the first day from Chandigarh to Bangalore and one full day exploring Bangalore. If you are planning the same trip, I hope this video gave you a good idea of how you can plan your first day. And next video mein we are finally starting the Bangalore to Ooty road trip. So subscribe and I will see you in the next one. Bye bye.